चलिए, नथुआ वाला से घूमता फिरता राजीव नगर होता हुआ और इस समय मैं कालसी में पहुंच गया हूं और सभी के बस्ते में देख रहा हूं। एक बस्ता वो था जब हम बचपन में स्कूल जाया करते थे, उस बस्ते को ले जाते थे, और आज मॉडर्न युग में चुनावी बस्ते ये हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बस्ते में ऐसा क्या खास है। बस्ते तो आम जैसे होते हैं। नहीं भाई नहीं, ये बहुत खास बस्ता है और इस बस्ते में बैठे हुए लोगों को देख लीजिए, ये भी बहुत खास है। ऐसा भाईचारा देखने को मिलता नहीं। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस का, और थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बॉबी पवार का एक कोई बच्चा यहां बैठा था, ये तीनों का एक मिला जुला बस्ता है। गठबंधन का बस्ता इसे कह सकते हैं। सरकारें गठबंधन की हमने देखनी है, ये देखी है, लेकिन बस्ता ये पहली बार है। भाई साहब, ऐसा चमत्कार कालची वालों ने कर दिया, बस्ता एक ही बना दिया। बस्ता एक ही नहीं बना, लेकिन यहाँ सब लोग मिलजुल के रहते हैं। हाँ, भले ही राजनीति की बात होती है, हाँ। लेकिन ऐसे कोई लड़ाई झगड़े वाला माहौल नहीं है, इसलिए हम एक ही साथ बैठे ये भाईचारे वाला माहौल है। हैं। भाईचारे वाला माहौल। थोड़ा और आगे आ जाए कैमरामैन। अच्छा, एक बात बताओ, आप किसके सपोर्टर हैं? हम तो कांग्रेस के ही। पक्की बात है? पक्की बिल्कुल। हमारा जौन सार बावर का यही प्यार है। हम मिलजुल के रहते हैं यहाँ। तो ये प्यार नेताओं में भी रहता है? नेताओं में भी तो ऐसे ही चलता रहता है। मजा नहीं आ रहा, कुछ आवाज में कुछ तभी आवाज में आ रही आवाज, थोड़ा नहीं आ रही जैसी मेरी है। बाकी भाई साहब बोलेंगे। अच्छा चलिए, थोड़ा और लोगों के पास पहुंचता हूँ। इधर आते हैं, थोड़ा कैमरामैन इधर आ जाए। जी गुरुजी नमस्कार। अच्छा, भाजपा वाले कहाँ हैं? भाजपा वाले यहाँ बैठे हुए हैं। भाई देखो, ये होता है पार्टी के प्रति अपना रुझान। काट दो, फोन न करें। अच्छा, इस समय जोर किसका चल रहा है कालची से? देखिए, हमारी तरफ से तो मैक्सिमम जब भी इलेक्शन होते हैं कांग्रेस का ही जोर रहता है और कांग्रेस ही आगे जाती है। यहाँ पर प्रीतम सिंह जी हैं जो हमारे विधायक हैं, उनका वर्चस्व है और उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जोत सिंह गुणसोला जी को हम यहाँ से जौनसार से बढ़त दिला के रहेंगे। चलिए, बढ़त दिलाएंगे। जी जी जी, कह रहे हैं जोत सिंह गुणसोला जी को बढ़त दिला के रहेंगे, क्या होगा? बैठे रहिए, बैठे रहिए। हम भी रानी लक्ष्मी शाह जी को बढ़त दिला के रहेंगे। हम भी उनके साथ लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में, सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं। बस चल रहा है ऐसा मोदी। न हो दोनों की दोनों इस बार 400 पार मोदी सरकार। ऐसा न हो दोनों की लड़ाई में एक 26 साल का युवा जैसा भाई है ना, वो कहीं आगे निकल जाए। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। इस बार आपको बहुत से चेंजेस मिलेंगे यहाँ से देखने को। हाँ, कुछ भी हो सकता है इस बार। कुछ भी हो सकता है। गुरुजी, क्या लग रहा है, ये कुछ भी वाला शब्द हो सकता है? हाँ जी, त्रिकोणीय है मामला। त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय। देख लो जी, ये दो कोण इधर है और त्रिकोणीय इधर से निकल रहा है। मतलब बॉबी पवार की चर्चा है। बहुत ज्यादा, हैं? बहुत ज्यादा, काफी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, क्या लग रहा है? जी। यहाँ से तो कांग्रेस ही आगे रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबने जिसने जितनी करा है उसको उतना फल मिलना भी चाहिए। बिल्कुल बॉबी पवार ने भी किया है, उसके हिसाब से उसको वोट मिलेंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस का ही रहा है और आज तक कभी भी कांग्रेस पीछे नहीं गई। तो यही उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कांग्रेस ही यहाँ से आगे जाए। चलिए, दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में एक छोटा बच्चा, 26 साल का युवा, ऐसा नहीं है कि लोग उसे जानते ही नहीं है। चर्चा उनकी भी है और चर्चाओं का मामला लेके मैं भाई साहब के पास पहुंचा हूं। आप किसके सपोर्टर हैं? हम कांग्रेस के सपोर्टर है जी। अच्छा, जोत सिंह गुणसोला जी के। जी लेकिन बॉबी पवार तो कह रहा है कि युवा तो उनके साथ है। जी, वो भी साथ में, मगर हम शुरू से ही कांग्रेस में और कांग्रेस ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा हमारा हमेशा साथ दिया है हर चीज में। ये भाजपा वालों को सिर्फ एक को बिठा रखा आपने, बाकी को भगाया उन्हें। अच्छा, और भी आ गए, गजब हो गया भाई। अच्छा, एक और आ गए मेहमान। आप भी भाजपा के? नहीं, मैं तो कांग्रेसी आदमी हूँ। आप भाजपा से हैं? हाँ, मैं भाजपा से। अरे वैसे ही आदमी कम हो रहे हैं यहाँ, भाजपा वाले। एक दीदी है। अरे नेताजी कोश्यारी जी के खास रहे हैं आप। तो बता दो भाई, सरकार की उपलब्धि क्या क्या। अच्छा, कुछ तो बताओ। दुनिया देख रही सरकार की उपलब्धियां, किसने करा, मोदी ने क्या करा आज तक देखो ना। आज बोल रहे दुनिया देख रही। आज बॉबी पवार 400 का सिलेंडर 900 पे पहुंच गया है। और 4,000 पे जाएगा। तुम खा पी नहीं के रहे ना, बहुत कितने खा रहे। 1000 पे क्यों? किसने करवा तुमको? नहीं नहीं, 1000 पे क्यों गया? 1000 पे पहले क्यों नहीं था? सरकार पे क्यों नहीं था? कांग्रेस का उस समय 400 पे मिलता था। आज क्यों 1000 पे? बीजेपी खुले हो गए। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने हर चीज फ्री दे रहे तुमको। बताओ, कौन सी चीज फ्री मिल रही?
राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, स्वास्थ्य के लिए तो सब कुछ सुविधाएं मिल रही मोदी सरकार में। ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। किसान निधि मिल रही है मोदी सरकार में, सिलेंडर में। कांग्रेस के सरकार में चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, और आप बीजेपी वाले क्या दे रहे? 5 किलो राशन के कुछ नहीं दे रहे इनको हमें तो सब कुछ दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे। नेताजी चीनी मिल रही है, और चीनी तो पूरे भारत में बंद हो गई। चलिए गर्मा गर्म चर्चा मुझे कालसी में देखने को मिली है। लगता है राजनीतिक जड़ें कालसी में बहुत अंदर तक है। अच्छा भाई साहब, वो माने वो 2 आदमी आप लोग तो घेर रहे उन्हें कांग्रेसी यार, ये तो गलत बात है। मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम घेर नहीं रहे हैं। कहाँ गई वो चीनी? कहाँ गई? आज दुकान से खरीदनी पड़ रही है हमें 40 रुपए किलो। वो कहाँ है आज चीनी? मैं पूछता हूँ, चीनी कर रहे 40 रुपए किलो खरीदनी पड़ रही, कहाँ गई चीनी? तो दुकान सबको खरीदनी थी, को थोड़ी खरीदी, दुनिया खरीदी। कांग्रेस के टाइम पे जो कितनी कांग्रेस के टाइम पे 14 रुपए किलो। उस समय तो क्यों? चलिए, बीजेपी के टाइम पे ये मिलता था, कांग्रेस के टाइम पे ये मिलता था। इनके बीच में अब थोड़ा मैं एक युवा के पास और आना चाहूंगा, थोड़ा कैमरामैन इधर आ जाए। अच्छा, इन सब के बीच में क्या लग रहा है कि जीत किसकी हो सकती है? आप एक युवा हैं, राजनीति को छोड़ के। मैं तो ये कहता हूँ, इस बार हमें नए चेहरे को मौका देना चाहिए। कुछ भी है, बीजेपी कांग्रेस चलते रहेगी। जो नया चेहरा हमें से युवा है वो आगे आया है, तो हमें उसको मौका देना चाहिए। मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं खुद इस बार बॉबी पवार को सपोर्ट करना चाहता हूँ। देखिए भाई, ये युवाओं के मन की बात है। मोदी जी रोज मन की बात करते हैं, लेकिन इस बार ये कह रहे हैं मौका देना चाहिए। अच्छा, आप मौका देना क्यों नहीं चाहते युवा को, क्या कारण है? देखिए सर, जिनका अपना कोई जनाधार नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ एक अपने उसके लिए कि हम इलेक्शन लड़ लें, जीत जाए। हमने ऐसा सांसद भेजना है जो हमारी आवाज रख सके आगे, और वो सांसद जब है, जब हम किसी पार्टी के अपने उसको बना के भेजेंगे। कांग्रेस बॉबी पवार के अंदर ऐसी काबिलियत नहीं है कि वो युवाओं की बात संसद में रख सके। उनके अंदर बहुत काबिलियत है, और काबिलियत कोई बताने वाली चीज नहीं है, सबने देखी है काबिलियत क्या चीज थी। जब ये घोटाले हुए तो उन्होंने सबके सामने पर्दाफाश करा, घेराव करा। उसके बदौलत आज उनको जो जनता है वहाँ सीट पे बैठाना चाहती है, ताकि वो आम जनता की आवाज लोग वहाँ दिल्ली में आवाज उठा सकें। और इसके बीच ये है कि हमारे बीच से नया चेहरा है वो, तो हमें उसको मौका देना चाहिए। चलिए, चर्चा बहुत अच्छी है और चर्चाओं का बाजार भी बहुत गर्म है। और भाजपा और कांग्रेस जो 2 पुरानी दिग्गज पार्टियां, उनके बीच में टिहरी लोकसभा में एक युवा नेता भी किस्मत आजमा रहा है, बॉबी पवार। क्या कहेंगे? देखिए, बॉबी पवार ठीक है, हर आदमी अपनी किस्मत आजमाता है। पहले प्रयास करता है कि चलो हम जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे। युवा नेता के अभी कमलेश भट्ट है, हमने उस पर विश्वास करा कि चल भाई युवा चेहरा है। लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में बीजेपी की गोद में जाके बैठ गया। और आपका जो है गजेंद्र जोशी है, वो भी युवा नेता था, लोगों ने उस पर भी थोड़ा विश्वास करा, विधायक का चुनाव लड़ा। लेकिन अरे थोड़ा बैठिए आप। अच्छा दीदी, ये कह रहे हैं सब बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं, बीजेपी ने ऐसा क्या है कि बीजेपी में सब बीजेपी में जा रहे हैं? बीजेपी में सर मोदी जी का काम देख रहे हैं लोग। मोदी जी ने जो जो योजनाएं चला रखी है सरकार की वजह से, जो जो योजनाएं चल रही है वो सबका लाभ मिल रहा है। जितने भी कांग्रेस के विधायक है, सांसद है, सब पार्टी छोड़ छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो सबको दिख रहा है, टीवी में सब समाचार रात दिन आजकल सब जितने भी सब मोबाइल से। हाँ जी, जो ये बता रहे हैं सही है, सब मोदी जी के काम को देख के भाजपा की गोद में बैठ रहे हैं। देखिए, वहाँ बैठ के सभी लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है मोदी जी कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा आदमी बैठेगा वो भी काम करेगा। चलिए धन्यवाद। चलिए, बहुत सारी की चर्चाएं आपने देखी हैं इस समय, क्योंकि सुबह से माहौल बहुत शांत हो रखा था। मैंने कहा थोड़ा माहौल में गर्मी पैदा कर दूं, और गर्मी बहुत चल रही है। लेकिन चर्चाओं के बीच में सबसे अच्छी बात कालसी की ये है कि कालसी में ये बड़े प्यार से बैठे हुए हैं, आपस में भाईचारा बना के बैठे हुए हैं। समर्थन हो सकता है ये अलग अलग चीजों का कर रहे हो, और लोकतंत्र की एक और तस्वीर भी है। अब आप एक बुजुर्ग को देखिए, छतरा उनका किस हिसाब से है, ये वोट डालने जा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खासियत यही है कि ये बुजुर्ग हैं। इन बुजुर्गों से सीखिए, जो युवा कहते हैं कि वोट डालने से क्या होता है, जो युवा कहते हैं कि मैं वोट नहीं डालूंगा, वो थोड़ा इनसे सीखे। कितनी उम्र होगी आपकी? पता नहीं जी, मैंने नहीं लिखा हुआ है ना, मुझे याद रही है। अच्छा, हाँ। अच्छा, वोट डालने तो जा रहे हैं। हाँ। चलिए चलिए, इन बुजुर्गों से सीखिए। ये बुजुर्ग हमारे लिए एक मिसाल हैं, और ये बता रहे हैं कि वोट डालना क्यों जरूरी है। देखिए, इतनी उम्र है इनकी, इस उम्र में ये लट्ठा टेक के वोट डालने जा रहे हैं। चलिए,
इस खबर पे लगातार हम बने रहेंगे और कालसी मैंने वादा किया था कि मैं कालसी तक पहुंचूंगा। हालांकि वोट अंदर पड़ रहे हैं तो वहां अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ मिजाज वहां जनता का है। लेकिन फिलहाल ये कालसी जो इलाका है यहाँ से ये पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। और 1 मिनट आप बने रहें, होल्ड करें। तो चलिए ये बस्ता गौर से देख लीजिएगा, बड़े प्यार से ये लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने करी है। ताऊ जी थोड़ा कम बोले, पता नहीं क्यों नाराज हैं आप। नाराज क्यों? मैं क्यों नाराज, हमारी सरकार, हम नाराज होंगे? हाँ, और वो कह रहे फलाना जीतेगी, रानी जीतना है। भाई पंच मार दिया इन्होंने, कह रहा हमारी सरकार है, हम क्यों नाराज होंगे। और क्या, सरकार हमारी, प्रधानमंत्री हमारा, रानी जीत के जाएगी, 2-3 लाख से जीतेगी। हाँ हाँ, पहले 3.5 लाख मिले पिछली बार उसको। हाँ, आपकी बार का चुनाव सीधा आर पार का चुनाव है। राहुल गांधी ने जो मेहनत करी है उसका चुनाव है, रोजगार के लिए चुनाव है, अपने विकास के लिए चुनाव है, शिक्षा के लिए चुनाव है। आपका चुनाव किसी धर्म पे नहीं होगा। 4 बातों के सिवा कोई तीसरी बात इनके पास नहीं है, सिर्फ धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ये वाली बातें। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़िएगा, क्या क्या सुविधाएं देगी गवर्नमेंट। कांग्रेस के और भाजपा के मैनिफेस्टो से क्या युवा खुश है? युवा खुश है, जो काम अच्छा करवाएगा युवा उसके साथ रहेगा। पर ये है कि नए चेहरे को मौका देना चाहिए, मेरा ये कहना है। चलिए चलिए ठीक है, चलिए नए चेहरे को मौका देना चाहिए। और जब हम अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने जाते हैं ना, तो हम बहुत ठोक बजा के बहू ढूंढते हैं, अगल बगल में पूछते हैं। लेकिन जब हम नेता चुनते हैं तो हम कुछ नहीं सोचते, सीधा हम वोट दे आते हैं, कभी मोदी जी के नाम पे, कभी राहुल जी के नाम पे, और फिर बाद में कहते हैं जी हमने तो मोदी जी को वोट दिया था, अब कहाँ ढूंढे। इन सब बातों को समझना पड़ेगा और उन सब के बीच में एक सुंदर बूथ मैंने आपको दिखाया है। चलिए आप सब भाईचारा बना के रखें। तो चलिए बने रहें, इस खबर पे लगातार बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। हाँ चाय तो पियेंगे जी।